हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। आपने कभी ये सोचा है दोस्तों कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए पड़ा है तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? अब आप बोलोगे यार 1 लाख रुपए पड़ा है तो 1 लाख ही होगी। नहीं होगी दोस्तों, 94,000 ही रह जाएगी। ठीक है, हमारे देश का इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है 6% के हिसाब से, उसके हिसाब से अगर आपकी आपके पास अगर सेविंग अकाउंट में आज 1 लाख रुपए पड़ा है तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 94,000। वो ग्रो नहीं कर रहा है, वो कम कर हो रहा है। यानी 2010 में अगर आपने 10-20 रुपए में जो चीज़ खरीदी थी, आज वो आपको 100 रुपए देना पड़ रहा है। आपको पता है दोस्तों पेट्रोल की क्या रेट थी? ठीक है, 30 रुपए 40 रुपए लीटर। आज क्या रेट है? 115 रुपए। बढ़ा रेट तो उसको बोलते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन। हमारे देश में इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से हर साल बढ़ता है। ठीक है, आप इसको कैसे काबू में कर सकते हो और ये आपके लिए दुश्मन क्यों है? आज की वीडियो में हम ये चीज़ समझने वाले हैं। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो एफडी बोलते हैं, एफडी का नाम बोलते हैं कि हम एफडी करवा लेंगे, हम एफडी से ज़्यादा ग्रो करेंगे। दोस्तों कितना कर लोगे? एफडी कितना देगा आपको? 6%, 7%, 7% मान लो, 7% आपको दिया। 6% का आपका इन्फ्लेशन है, 7% आपको एफडी दे रहा है, यानी 1% आप साल का 1% आप कमा रहे हो। यानी 1 लाख रुपए के ऊपर आप 1,000 रुपये कमा रहे हो। तो ये क्या आप इसको आप अपने वेल्थ को आप ग्रो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों आप उसको कैसे बीट कर सकते हो? ठीक है, आपने जो इन्फ्लेशन को है आप कैसे बीट कर पाओगे और ये आपके लिए दुश्मन क्यों है? सबसे पहले दुश्मन की बात समझ लेते हैं। ये आपके पैसे को खा रहा है दोस्तों, हर रोज आपके पैसे को कम कर रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से अगर आप मान रहे हो कि यार मेरा पैसा 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो आपका सेविंग अकाउंट आपका पैसा खा रहा है दोस्तों। आप सोच रहे हो एफडी में पड़ा है तो एफडी में कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, ये चीज़ समझ लो। हाँ, सेफ्टी जरूर मिलती है, ग्रोथ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपका पैसा कहाँ पे डालना चाहिए आपको? आपको कहाँ पे आपको लगता है कि यार मेरा पैसा ग्रो होगा? तो दोस्तों उसके बारे में आज का वीडियो ये मैं बताने वाला हूँ कि पैसा आपका कैसा बढ़ेगा। उसमें दोस्तों रिस्क है। ठीक है, और ये वीडियो मैं कोई बाइंग या सेलिंग पर्पज से नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ कि आपको कौन सा एक वे होना चाहिए जिससे आपका पैसा जो है बढ़े। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, आपका पैसा जो है सेविंग अकाउंट में घट रहा है, ठीक है, एफडी में घट रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए? दोस्तों आपने एसआईपी या म्यूचुअल फंड का नाम सुना है? बहुत से लोगों ने सुना है। ठीक है, तो आप अपना पैसा वहाँ पे डाल दो, तो कितना परसेंट आपको रिटर्न मिलेगा? बहुत से लोगों ने वीडियो भी बनाई हुई है कि 12% एनुअल 12% एनुअल मिलता है। ठीक है, 6% के इन्फ्लेशन है, 6% हमारा पैसा जो है ग्रो करता है, यानी 6% हमको मिलता है। सही है। आप अपना दोस्तों पैसा 6% के हिसाब से ग्रो करोगे तो आपको तकरीबन 15 साल लग सकते हैं अपना पैसा को डबल करने में। ये चीज़ है, नहीं लगते? नहीं लगते। आपको तकरीबन लग जाएंगे 6 से 7 साल आपके पैसे को ग्रो करने के। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका दोस्तों जो पैसा है वो कंपाउंड होता है। यानी 1 साल के बाद अगर आपको 6,000 रुपये मिले तो 6,000 रुपये कंपाउंड होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ग्रोथ मिलती है। दोस्तों एक चीज़ समझो, आप अपने पैसे को बीट करना चाहते हो ना? ठीक है, आपको एफडी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेविंग अकाउंट में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप हर महीने आप अपनी एक सेविंग एसआईपी शुरू कर सकते हो। सेविंग एसआईपी बहुत तरह की होती है। ठीक है, बहुत तरह के आपको फंड मिलते हैं इस प्रकार से कि भाई सेविंग अकाउंट सॉरी म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, ईएलएसएस क्या होता है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है। इस प्रकार से बहुत से कैप आपको मिलते हैं, पता है आपको? ठीक है, उस प्रकार से आपको दोस्तों उसमें पैसा डालना है। अगर आपको पता नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप बिना रिसर्च किए उसमें पैसा डाल दोगे तो पैसा आपका दोस्तों फंस जाएगा, पैसा फंसेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रहनी है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, और समझना चाहते हो कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो बेसिक नॉलेज पे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है। ठीक है, और तीनों के लार्ज कैप मिड कैप उनके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। और सारा मैंने दोस्तों जितना भी मेरे से हो सका मैंने बता दिया है। और ये वीडियो ओनली फॉर इन्फ्लेशन के बारे में थी कि यार इन्फ्लेशन हमारे पैसे को खा रहा है तो हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है कि आपका पैसा सेफ हो
और ये कोई बाइंग रिकमेंड नहीं है कि यार मैंने बोला है तो आप वहाँ पे जाके कर दो और ये कर दो, हमारा पैसा बच जाएगा। नहीं है दोस्तों, जब मार्केट गिरता है तो वो भी गिरता है। आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैंने 2 साल पहले एक SIP स्टार्ट की थी, ठीक है। उसका पैसा आज दिन तक प्रॉफिट में नहीं आया, ठीक है। ये चीज़ें मैं रियल में बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि यार पैसा आता ही नहीं है, भाई इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ता है। आपके पैसे को इन्फ्लेशन, आपके पैसे को जो है आपके पैसे को खा रहा है, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए दोस्तों हमको मार्केट के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। जब आपका पैसा इन्फ्लेशन बढ़ती है तो मार्केट भी बढ़ती है, ठीक है। मार्केट आज जो शेयर आपको 500 रुपये का मिल रहा है, वो शेयर कभी उस टाइम में 5 रुपये का था। अगर मान लो उस टाइम आपने 5 रुपये डाले होते तो आज कितना बन जाता। तो ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंड नहीं है, बस ओनली फॉर इस चीज़ को समझने के लिए है कि आपके पैसे को बचाने की ज़रूरत है। आपका पैसा बहुत ही डेंजरस तरीके से फंसा हुआ है, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो आपका पैसा सेफ है। सेफ नहीं है, आपका पैसा ये जालों में फंसा हुआ है, आपके पैसे को खाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आज के टाइम में आप सोच रहे हो कि 1 लाख रुपए है मेरे पास, ये है वो है, ये 10 साल के बाद 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है ना। इन्फ्लेशन तो आज अगर आपका पैसा 1 लाख है तो 1 साल के बाद 94 है, उसके दूसरे साल और 6% गायब हो जाएगा, उसके बाद तीसरे साल और 6% गायब हो जाएगा। ऐसे कर कर 10 साल के बाद उसकी वैल्यू ही नहीं है ना। तो मिलेगा ही नहीं है सामान आपको। आज 1980 में 10 रुपये 20 रुपये में किराना आ जाता था, आज जाता है क्या? आज 20,000 रुपये में आता है ना। इन्फ्लेशन तो बढ़ा ना। तो वही है दोस्तों, आज की वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि आपको ये चीज़ें मैं बता सकूं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, वेल्थ हिंदी को सब्सक्राइब करो। और ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। और ये एक और आपको एक बार और बता रहा हूँ, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैंने बाइंग रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपका पैसा है, आप कहीं भी डालो, आपकी इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की वीडियो देखकर आप ये चीज़ें को जज कर सको कि आपका पैसा वहीं पे डालना चाहिए और ये भी करना चाहिए। आप नहीं, आपको अच्छा लगना चाहिए, आपकी रिसर्च होनी चाहिए, आपके दिमाग में अंदर होना चाहिए, आपके खुद का एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। आपके पास वित्तीय सलाहकार भी होना चाहिए जो आपको ये चीज़ें का नॉलेज दे सके, ठीक है। तब तक के लिए